बीते कुछ महीनों की बात करें तो दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में कई बार भूकंप आ चुका है। गनीमत यह है कि कम तीव्रता के कारण कहीं कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, भारत में भूकंप का खतरा कितना बड़ा है? भारत में भूकंप का खतरा कितना बड़ा है, इसको इसी से समझा जा सकता है कि देश का 59% हिस्सा भूकंप की फॉल्ट लाइंस में आता है। करीब 10% हिस्सा भूकंप के हिसाब से अति संवेदनशील है। तुर्की में भूकंप ने भीषण तबाही मचा दी है। यहां आए भूकंप ने दुनिया भर के देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन अगर यही खतरा भारत पर आता है तो क्या कभी आपने सोचा है कि भारत में भूकंप से कितनी बड़ी तबाही हो सकती है? भारत के कई क्षेत्रों में भूकंप का खतरा मंडराता रहता है। सरकार के अनुसार देश का 59% हिस्सा भूकंप के उच्च खतरे वाले जोन में है। भूकंप के इन खतरों को देखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो ने देश को 5 अलग अलग भूकंप जोन में बांटा है। देश में 5वें जोन में सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है। जोन 5 के करीब 11% ऐसे क्षेत्र हैं जो भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील हैं। जोन 5 के 11% क्षेत्रों में सबसे तीव्र भूकंप आते हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के कच्छ का क्षेत्र भूकंप के संवेदनशील हिस्सों में आते हैं। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूकंप आने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। ऐसे ही जोन 4 में करीब 18% क्षेत्र आते हैं, जहां भूकंप का खतरा जोन 5 के मुकाबले कम होता है। इसमें लद्दाख, पंजाब, दिल्ली, सिक्किम समेत उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से आते हैं। जोन 3 में 30% भूकंप वाले क्षेत्र हैं, जिनमें झारखंड का उत्तरी हिस्सा और छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका आता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र, ओडिशा और कर्नाटक का भी कुछ हिस्सा जोन 3 में ही आता है। जोन 2 में 1% हिस्सा है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। देश में औसतन हर साल करीब 1000 भूकंप के झटके आते हैं, जिनमें से कम 200 बार धरती का हिलना भी महसूस होता है। देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां भूकंप आने पर बड़ी तबाही हो सकती है और सबसे ज्यादा खतरा हिमालय इलाकों में होता है। हम अपने देश भारत की बात करें तो हमारे देश में भी लगभग 60% एरिया संवेदनशील है भूकंप के लिए और 10% एरिया तो बहुत ही संवेदनशील है। अपने देश में बिल्डिंग्स की सुरक्षा के लिए हमें और भी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की जरूरत है। मेरा यह मानना है कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें सभी की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनके से भी फिक्स होनी चाहिए, चाहे वो आर्किटेक्ट्स हैं या स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं या कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के इंजीनियर्स हैं। दरअसल हिमालय इलाकों के करीब ही जमीन के अंदर 2 महाद्वीपों की टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं। जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और तिब्बतन प्लेट आपस में टकराती हैं तो प्रेशर रिलीज करती हैं। इससे इन इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस होते हैं। देश में भूकंप का खतरा कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 1905 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। उस वक्त 20,000 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद 1934 में बिहार और नेपाल में करीब 8.2 तीव्रता वाला भूकंप आया था। उस हादसे में 10,000 लोगों की मौत हुई थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 1991 में भूकंप आया, जिसकी तीव्रता थी 6.8 और इसमें 800 लोगों की मौत हुई थी। सबसे ज्यादा तबाही साल 2005 में जम्मू कश्मीर में हुई। कश्मीर में 7.6 की तीव्रता वाले भूकंप में करीब 80,000 लोग मारे गए थे। भारत में भूकंप का खतरा एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत के आधे से ज्यादा हिस्सों में भूकंप आने का खतरा बराबर बना रहता है। इनमें से 11% अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहां भूकंप से बड़ी तबाही हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
भारत में औसतन हर साल करीब 1000 भूकंप आते हैं और 200 झटके ऐसे होते हैं जो महसूस किए जा सकते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंप के लिहाज से भारत को 5 जोन में बांटा है। सबसे ज्यादा संवेदनशील जोन 5 और जोन 4 है। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है, भारत के किन इलाकों में ज्यादा खतरा है? खतरे के लिहाज से हिमालयी क्षेत्र सबसे ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि इन इलाकों के करीब ही जमीन के भीतर 2 महाद्वीपों की टेक्टोनिक प्लेट मिलती है। आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है एक्सपर्ट अमनदीप का। तुर्की में आए भूकंप के इस विनाशकारी रूप को हम सब लोग देख रहे हैं, जिसमें 10 में से 1 बिल्डिंग 2007 की बनी है उस देश में, और फिर भी उनमें इतना नुकसान हुआ है। उस देश के मानक भी काफी विकसित हैं, फिर भी कंस्ट्रक्शन में वह उतने अप्रोप्रिएट नहीं साबित हुए और भूकंप को नहीं झेल पाए। हम अपने देश भारत की बात करें तो हमारे देश में भी लगभग 60% एरिया 60% एरिया संवेदनशील है भूकंप के लिए, और 10% एरिया तो बहुत ही संवेदनशील है। हम अगर एरिया वाइज बात करें तो हिमालयन बेल्ट पूरी की पूरी बहुत ही सेंसिटिव है, तो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है या उत्तराखंड की बात करें या उधर गुजरात के बाद गुजरात में भुज की बात करें, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो अति संवेदनशील हमारे भूकंप के लिए हमें समझ में आते हैं। अपने देश में बिल्डिंग्स की सुरक्षा के लिए हमें और भी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी की जरूरत है।